मोहाली में पाकिस्तान पर जीत के बाद टीम इंडिया ने केक काट कर जश्न मनाया। विराट कोहली ने जीत का केक काटा और टीम के सभी खिलाड़ियों को खिलाया। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मैच की जिस मैच में भारत ने एक बार फिर से अपने पड़ोसी देश और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। दोस्तों, ये वही मैच था जिस मैच के बाद पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रोया था। इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल की वो दर्दनाक कहानी बताएंगे जिसमें धोनी के धुरंधरों ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में एक बार फिर से धूल चटाई थी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस मैच को लाइव देखा होगा और कुछ ने रेडियो पे कमेंट्री भी सुनी होगी। दोस्तों, जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो सिर्फ एक मैच नहीं होता है। सभी क्रिकेट फैंस के लिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच किसी इमोशन से कम नहीं होता है। और फिर अगर बात वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की हो तो ये इमोशन और रोमांच और भी बढ़ जाता है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले ही टिकट की एडवांस बुकिंग हो जाती है और दोनों देशों के क्रिकेट फैंस का जोश भी अपने चरम पर होता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये सेमीफाइनल कुछ ज़्यादा ही खास था क्योंकि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का ये आखिरी वर्ल्ड कप भी था और कई ऐसे भी खिलाड़ी थे जो इस मैच के बाद संन्यास लेने वाले थे। लेकिन इन सब बातों से हटकर दोनों देशों के बीच हमेशा से चली आ रही ये जंग आज फिर से एक नया इतिहास लिखने वाली थी। पाकिस्तान की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में कभी भी भारत को नहीं हराया था। पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका नहीं था कि इंडिया को वर्ल्ड कप में हराने का। पाकिस्तान के जहन में कहीं न कहीं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का दुख भी था जिसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार बैठा था। पाकिस्तान अपनी पिछली सभी हार का बदला लेना चाहता था, लेकिन क्रिकेट के भगवान को हराना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। सभी इंडियन क्रिकेटर यही चाहते थे कि इस बार सचिन के लिए ये वर्ल्ड कप तो जीतना ही है। दोस्तों, ये कोई साधारण मैच नहीं था बल्कि एक महामुकाबला होने वाला था। मोहाली का वो मैदान आज गवाह बनने वाला था एक ऐसे मैच का जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर आईसीसी के टूर्नामेंट में आमने सामने थे। इस मैच को देखने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी आ रहे थे, इसलिए मोहाली स्टेडियम में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। स्टेडियम को छावनी में बदल दिया गया था। हर जगह पुलिस के जवान मौजूद थे ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच में किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घट सके। दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा के यहाँ पहुँचा था, जबकि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हरा के सेमीफाइनल का टिकट लिया था। दोनों ही टीमों के हौसले बुलंद थे। पाकिस्तान के पास जहां कामरान अकमल, हफीज, मुसबाह उल हक और शोएब मलिक जैसे बल्लेबाज थे, तो वहीं उमर गुल जैसे तेज गेंदबाज भी थे जिनका सामना करना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था। लेकिन भारत के पास भी विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज थे। वहीं युवराज सिंह जैसे ऑलराउंडर भी टीम इंडिया के पास थे। एक तरफ जहां पाकिस्तान का घमंड था, वहीं दूसरी तरफ माही की टीम जो शांत और कूल रहती थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट इज बैक। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, तारीख थी 30 मार्च 2011 और मैदान था मोहाली का पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। आज के फाइनल में दो टीमें आमने सामने थी, इंडिया और पाकिस्तान। आज सुबह से ही भारत में लोग सभी काम करके टीवी के पास बैठ जाते हैं और जिसके पास टीवी नहीं था वो रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए रेडी था। जैसे ही दोपहर के 2 बजते हैं, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए ग्राउंड पर आ जाते हैं। इंडिया के कप्तान धोनी टॉस जीत जाते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। टीम इंडिया अपने 11 खिलाड़ियों का सिलेक्शन कुछ इस प्रकार करता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, युवराज सिंह, आशीष नेहरा, गौतम गंभीर, विराट कोहली, जहीर खान, हरभजन सिंह, मुन्ना पटेल, वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना जैसे बल्लेबाज थे। वहीं पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी भी कुछ इस प्रकार थे, जिसमें सैयद अजमल, उमर अकमल, उमर गुल,
मोहम्मद हफीज, अब्दुल रज्जाक, असद साफिक, यूनिस खान, मिसबाह उल हक, कामरान अकमल, वहाब रियाज और शाहिद अफरीदी। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने आ रहे थे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट के भगवान यानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। पाकिस्तान के लिए पहला ओवर लेकर आ रहे थे उमर गुल। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग हमेशा की तरह मैच की पहली बॉल पे तो बाउंड्री नहीं लगा पाते, लेकिन उमर गुल की दूसरी गेंद पर ही चौका जड़ देते हैं और उसके बाद उमर गुल जब तीसरा ओवर फेंकने आते हैं तो वीरेंद्र सहवाग ने उनके इस ओवर में 5 चौके जड़ दिए। सहवाग अपने विस्फोटक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। टूर्नामेंट की सबसे अच्छी शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी, लेकिन तभी वहाब रियाज की एक अच्छी बॉल पे वीरेंद्र सहवाग LBW हो गए। उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन उसमें भी वो आउट पाए गए और इस तरह से 6वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इस झटके के बाद पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल था और हो भी क्यों ना, सहवाग जिस तरह से आज बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर कुछ देर और खड़े रहते तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती थी। फिलहाल क्रीज पर अभी भी क्रिकेट का भगवान खड़ा था, लेकिन सहवाग अब पवेलियन जा चुके थे और उनकी जगह क्रीज पर आए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि आज कुछ नए रिकॉर्ड्स जरूर बनेंगे। भारत के 50 रन 6.2 ओवर में ही पूरे हो गए थे। रन रेट भी 8 के करीब चल रहा था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर संभल कर बल्लेबाजी करने लगे, लेकिन 11वें ओवर में सचिन को आउट दे दिया गया तो पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी जश्न मनाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था अगर सचिन खड़े रहे तो स्कोर बहुत बड़ा बन सकता है। पूरे पाकिस्तान में जश्न हो रहा था, लेकिन उसके बाद रिव्यू में सचिन को नॉट आउट दिया जाता है तो सारा जश्न मातम में बदल जाता है। लेकिन अगली गेंद पर फिर से सचिन स्टंपिंग हो जाते हैं और थर्ड अंपायर फिर से उनको नॉट आउट देता है। अब तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी चाह रहे थे कि सचिन आज बड़ी पारी खेले। दोस्तों, 15.2 ओवर में ही भारत का स्कोर 100 रन हो जाता है। अब गंभीर भी खुल के बल्लेबाजी करने लगे थे, लेकिन गंभीर की पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और 19वें ओवर में ही मोहम्मद हफीज ने कामरान अकमल के हाथों गंभीर को आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर के बीच 68 रन की पार्टनरशिप हुई थी। अब भारत का स्कोर था 116 रन पर 2 विकेट। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं खड़े हो पाते और उनको भी 25वें ओवर में वहाब रियाज ने आउट कर दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवराज सिंह, जो उस वर्ल्ड कप में अपने प्रचंड फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ उनकी फॉर्म काम नहीं आई और वहाब रियाज की पहली ही गेंद पर युवराज सिंह बोल्ड आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 141 रन पर 4 विकेट था। अभी भी भारत के पास MS धोनी और सुरेश रैना जैसे बल्लेबाज बाकी थे और क्रीज पर खुद सचिन तेंदुलकर खड़े थे। भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे, लेकिन सचिन अभी भी पाकिस्तान का जमकर सामना कर रहे थे। अब क्रीज पर थे सचिन तेंदुलकर और MS धोनी, लेकिन सैयद अजमल की गेंद पर अफरीदी के एक शानदार कैच ने भारत की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि ये विकेट सचिन तेंदुलकर का था, जो कि 85 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन और धोनी ने मिलकर 46 रन जोड़े और सचिन 11 चौकों की मदद से 85 रन बनाकर आउट हो गए। सचिन के टोटल 99 शतक थे, तो सभी को लग रहा था कि आज सचिन 100वां शतक बना डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो भी पवेलियन पहुंच गए थे। उसके बाद MS धोनी और सुरेश रैना ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन धोनी भी 25 रन के अपने निजी स्कोर पर वहाब रियाज का शिकार हो गए। उसके बाद भारत के नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए, लेकिन सुरेश रैना अंत तक नॉट आउट गए और उन्होंने 39 गेंदों पर 36 रन की बेशकीमती पारी खेली। इस तरह भारत के बल्लेबाज पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 260 रन बना सके और पाकिस्तान को जीतने के लिए 261 रन का टारगेट दिया था। ये टारगेट तो छोटा था, लेकिन इस छोटे टारगेट को डिफेंड करने की जिम्मेदारी भारत के गेंदबाजों पर थी। पाकिस्तान के लिए वहाब रियाज ने 46 रन देकर सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए। अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचने के लिए 300 गेंदों पर 261 रन बनाने थे और भारत को फाइनल खेलने और उसको जीतकर 28 साल बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए इतनी ही गेंदों पर पाकिस्तान को 260 रन से कम के स्कोर पर रोकना था। पाकिस्तान की बल्लेबाजी को देखकर तो यही लग रहा था कि भारत का वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन किसको पता था कि किस्मत को आज कुछ और ही मंजूर था।
261 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के लिए ओपनिंग करने आए थे कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज। दोनों ने पाकिस्तान को ठोस शुरुआत दिलाई और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ने 44 रन की साझेदारी निभाई। तभी जहीर खान की गेंद पर कामरान अकमल ने एक गलत शॉट खेला और गेंद सीधा युवराज सिंह के हाथों में चली गई। इस तरह से पाकिस्तान को पहला झटका 44 रन के स्कोर पर लगा। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए असद शफीक। अब इन दोनों से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि टीम को जीत के करीब ले जाएंगे, लेकिन 70 रन के स्कोर पर मोहम्मद हफीज भी धोनी को कैच दे बैठे। अब लग रहा था कि मैच भारत की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 100 रन पहुंच गया था। तभी धोनी ने युवराज को बॉलिंग के लिए बुला लिया और उन्होंने आते ही सबसे पहले असद शफीक को बोल्ड किया और उसके बाद यूनिस खान को भी रैना के हाथों कैच करा के पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया। इस झटके के बाद पाकिस्तान उबर ही नहीं पाया और उसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते गए। अब पाकिस्तान का स्कोर था 36.2 ओवर के बाद 150 रन पर 6 विकेट। एक समय ऐसा लगा कि टीम अब 200 रन के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन अभी भी क्रीज पर मिसबाह एक छोर पर डटे खड़े थे। मिसबाह और शाहिद अफरीदी ने जरूर कुछ देर तक भारतीय गेंदबाजों को तंग किया, लेकिन फिर शाहिद अफरीदी भी सहवाग को कैच देकर अपना विकेट खो देते हैं। अब यहाँ से अगर पाकिस्तान को कोई मैच जिता सकता था तो वो सिर्फ मिसबाह थे, लेकिन मिसबाह के लिए भी ये काम आसान होने वाला नहीं था। 44.5 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 199 रन था। यहाँ से जीत के लिए पाकिस्तान को चाहिए थे 31 बॉल पे 61 रन। रिकॉर्ड रन रेट भी 12 रन प्रति ओवर पहुंच गया था और सिर्फ 2 विकेट हाथ में थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम 49.5 ओवर में ही 231 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने इस मैच को 29 रन से जीत लिया। इस मैच में सचिन तेंदुलकर को 115 बॉल पे 85 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे मिसबाह, जिन्होंने 76 गेंदों पर 56 रन बनाए और भारत के लिए आशीष नेहरा और मुना पटेल ने 2-2 विकेट लिए। इस तरह पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत को हराने का सपना टूट गया और भारत ने पाकिस्तान का घमंड एक बार फिर से तोड़ दिया और पहुंच गई वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में, जहां उसका मुकाबला श्रीलंका से होना था और भारत श्रीलंका को भी हरा के बन गया था 2011 वर्ल्ड कप का चैंपियन। अगर आप उस मैच की डॉक्यूमेंट्री सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, हम उस मैच के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।